बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में मेरे सब्सक्राइबर मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही प्लीज़ डेली सूरह बकरा पे वीडियो बनाएं, तो मैंने भी सोचा कि मैं इसके ऊपर कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप सब लोग मोटिवेट रहें और सूरह बकरा को पढ़ते रहें। क्योंकि अगर आपने सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने दीन के एक बड़े हिस्से को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह बकरा की मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी ताकि आप सब लोग जो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं वो मोटिवेट हो जाएं और मज़ीद एनर्जी के साथ, यकीन और तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दें। और जो मेरे बहन भाई न्यू हैं जिन्होंने अभी तक सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, सूरह बकरा को पढ़ना शुरू नहीं किया, तो वो सब भी मोटिवेट हो जाए और सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर दें और फिर अपनी आंखों से इसके ज़रिए मोजज़ात होते हुए देखें। जो आपकी हाजात है जो काफ़ी अरसे से पूरी नहीं हो रही, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने सूरह बकरा जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे पढ़ ली और इसके साथ जो ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो आपने कर लिया और कंसिस्टेंटली कर लिया, तो अल्लाह की ज़ात आपकी दुआओं को कबूल कर लेंगी, आपकी हाजात को पूरा कर देंगी। सबसे पहले मेरे एक सब्सक्राइबर कहते हैं कि मैं आपको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ और जब से मैंने सूरह बकरा की तिलावत को स्टार्ट किया है तो यकीन करें कि मेरे सारे मामलात, मेरे कर्जे के मामलात, ऐसा लगता है कि सब अल्लाह की ज़ात ने संभाल लिया है और मुझे सुकून मिलने लगा है। मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ और अल्लाह की ज़ात मेरे हर मामले में, मेरी परेशानी में मेरे लिए रास्ते बना रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ एक मेरी सिस्टर कहती हैं, बेशक ये सूरह बहुत ही बरकतों वाली सूरत है, मेरी बहुत सी परेशानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गई हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है, हेल्थ इशू भी ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत हुई है और अल्लाह ताला ने मेरा वो काम कर दिया है जो 15 साल से नहीं हो रहा था और अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं कि मैं इस सूरह को पढ़ रही हूँ। और एक और मेरी सिस्टर कहती हैं कि मैं पिछले 2 मंथ से सूरह बकरा की तिलावत कर रही हूँ और ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ गया है और हर चीज़ में बरकत ही बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और मेरी सिस्टर कहती हैं कि मुझे हर वक्त वसवसे आते थे और मैंने सिर्फ 4 दिन सूरह बकरा की तिलावत की तो ऐसा लगा कि वो सब बुरे ख्यालात दूर हो गए हैं। और वो कहती हैं कि मैं अभी तक हैरान हूँ कि मेरा इतनी जल्दी काम हो गया है। और एक और सिस्टर कहती हैं कि मैंने सूरह बकरा सिर्फ थोड़ी सी पढ़ी और कुछ ही देर में मेरे दिमाग से वजन उतर गया है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं इसे अब रोज़ पढ़ूंगी। और एक और सिस्टर कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर एक दिन आपकी वीडियो मेरे सामने आई और मैंने तहज्जुद में सूरह बकरा की तिलावत स्टार्ट कर दी और 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा रिश्ता हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी है। और मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आपने बस यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़नी है और फिर देखें अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी में कैसे मोजज़ात करती हैं। और मोजज़ात होते हैं, हमारे बस यकीन की कमी है, हमारे तवक्कुल की कमी है। और आप इस चीज़ से अपने यकीन को, अपने ईमान को ताज़ा कर लें कि अल्लाह की ज़ात आपकी दुआएं सुन रही हैं, अल्लाह की ज़ात आपकी दुआएं सुन रही हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो अल्लाह की ज़ात की तरफ से आपके सामने आई है। अदरवाइज़ बहुत से लोग होते हैं जिनके सामने वीडियो आती भी है लेकिन वो स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही उनको पसंद नहीं करती कि वो कुछ दीन की बात सुने, कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में दीन को शामिल करने की कोशिश करें, अल्लाह की ज़ात से दोस्ती कर लें, अल्लाह की ज़ात को अपने दिल का हाल सुनाएं। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो वो भी आप अल्लाह की तौफीक से पढ़ते हैं, जैसे आप कुरान पाक की तिलावत करें तो वो भी अल्लाह की तौफीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी न्यू करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी जिक्र करना स्टार्ट करते हैं तो वो सब अल्लाह की ज़ात की तौफीक है। और अल्लाह की ज़ात आपको कब तौफीक देती है? जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने सूरह बकरा को किस तरह पढ़ना है, इसके साथ कौन से अज़कार करने हैं और क्या ख़ास अमल करना है जिससे आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो आपने सूरह बकरा की मन्नत मान लेनी है, आपने नियत कर लेनी है कि आप 21 डेज़ के लिए सूरह बकरा की तिलावत करेंगे और उसके साथ आप 1200 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और ख़ास तौर पे आपने तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। तो ये 3 अमल ऐसे अमल हैं जिससे आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल होंगी और आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होंगे। अब सूरह बकरा को आपने इस तरह पढ़ना है कि जैसे ही आप तहज्जुद पढ़ लेंगे, तहज्जुद के बाद आपने वहीं पे बैठ के आपने पहले 300 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है। इसमें आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हो, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम भी पढ़ सकते हो या फिर आप
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि पढ़ लो। और फिर आपने जब 300 टाइम्स अस्तगफार कर लेना है तो उसके बाद आपने सूरह बकरा की तिलावत स्टार्ट कर देनी है। और सूरह बकरा की तिलावत के अव्वल आखिर में आपने 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब आपने 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया तब आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है और फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह बकरा को स्टार्ट कर देना है, सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर देना है। उस टाइम पर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने कंप्लीट पढ़ने के बाद भी फिर अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करके और 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के इसको कंप्लीट करना है। अगर आपसे कंप्लीट नहीं पढ़ी जाती तो कोई बात नहीं, आपसे जितनी भी पढ़ी जाती है आपने वहाँ पे अपनी निशानी रख के आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है, 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और फिर जब आपने जिस भी टाइम पर आप इसको पढ़ रहे होंगे, किसी भी नमाज के बाद या वैसे आप जैसे सुबह के टाइम में हमारे पास जोहर से पहले फ्री टाइम होता है, जब हम अपने घर के काम काज से फ्री हो जाते हैं तब हमारे पास टाइम होता है कि हम तलावत कर सकें, तो आप उस टाइम में पढ़ेंगे। तब भी आपने सेम करना है कि पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद आपने दुआ करनी है और फिर सूरह बकरा की तिलावत करनी है और उसके बाद अगेन आपने दुआ करके दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और सूरह बकरा का कुछ हिस्सा आपने लाजमी रखना है जो आप मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ सके। अब मगरिब और इशा के दरमियान नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, जब आप इशा की नमाज पढ़ने लगे तो नमाज से पहले आपने सूरह बकरा की तिलावत कर लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही। और फिर आपने नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ने के बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। और फिर आपने सजदे में जाके पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। सजदे में आप अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो दुआ मांगने के बाद आपने अगेन दरूद इब्राहिमी पे ही अपनी दुआ को कंप्लीट करना है। और इस्तगफार को आपने इस तरह कंप्लीट करना है कि जब सारा दिन में आप अपने कामकाज में मसरूफ हों तो उस दौरान ही आप इस्तगफार पढ़ते रहे। तो देखिए ये कितना खूबसूरत अमल है कि आपकी जुबान सारा दिन अल्लाह के जिक्र से तर रहेगी। और इस अमल को आपने इसी तरह 21 दिन तक कंसिस्टेंटली करना है। आपके दिल में इस अमल को करते हुए शक नहीं आना चाहिए। आपने 1 दिन किया है, 2 दिन किया है, 3 दिन किया है और आपको ऐसा लगे कि मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही, अल्लाह की ज़ात मेरी दुआओं को कबूल नहीं कर रही, अल्लाह की ज़ात मेरी दुआओं को नहीं सुन रही। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह की ज़ात हमारी दुआओं को ना सुन रही हो। अल्लाह की ज़ात तो हमारी शारक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। देखें यही इस चीज़ का सबूत है कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, हम अस्कार करें, हम नमाज पढ़ें, हम तहज्जुद पढ़ें, तो ये सब चीज़ें अल्लाह की तौफीक से हैं। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो खुद इतना इख्तियार नहीं है कि हम दूसरी सांस ले सके, ये भी अल्लाह की मर्जी है तो हमें सांस आ रही है। तो आप फिर ये कैसे कह देते हैं कि अल्लाह की ज़ात तो मेरी दुआओं को कबूल नहीं कर रही। हम अल्लाह के मामलात की हिकमतों को नहीं समझ सकते, तो आप इसीलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाया करें। जब आप पर मुश्किलात आए, आप पर परेशानियां आए, तो उस टाइम पर आप इस चीज़ को समझ लें कि जल्द ही अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानियां पैदा करने वाली हैं, आपको बेहतरीन से नवाजने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाएं, अपने टेस्ट में पास हो जाएं, तो आपने अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल होना है। आपने अपनी मुश्किलात में, अपनी परेशानियों में सब्र करना है और अल्लाह से मदद तलब करनी है। जब हम अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलात में नाशुक्री करने लग जाते हैं, अल्लाह की उन नेमतों को भी भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें बिन मांगे अता की हैं। अल्लाह की ज़ात उस शख्स को पसंद नहीं करती जो नाशुक्री करता है। अल्लाह की ज़ात तो खुद फरमाती है तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो जब अल्लाह की ज़ात ने फरमाया है तो फिर हम वो काम क्यों नहीं करते जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है। हम बाकी सारे काम कर लेंगे दुनिया के, लेकिन हम वही काम नहीं करते जिन कामों से हमारी जिंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अब मैं आपके साथ सूरह बकरा के, इस्तगफार के, तहज्जुद के कुछ बेनिफिट शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह आपकी मोटिवेशन को मजीद बूस्ट कर देंगे। सूरह बकरा पढ़ने से शैतान आपके घर से भाग जाता है, आपके घर में बरकत होती है। ये सूरह हर बीमारी का इलाज है। ये सूरह आपको कब्र से निजात दिलाएगी, क़यामत के दिन आपके लिए सिफारिश करेगी। और इस सूरह को पढ़ने से दिलों की सख्ती दूर हो जाती है, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमतें होती हैं और आप जिस भी मकसद के लिए इसको पढ़ते हैं आपकी हाजत पूरी होती है। और अगर हम बात करें इस्तगफार करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो
صرف استغفراللہ پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کے مال میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتی ہیں، آپ کی مشکلات پریشانیوں کو حل کر دیتی ہیں، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہیں، آپ کو اولاد سے نوازتی ہیں، آپ کے لیے بارشیں کرتی ہیں، اللہ کی ذات آپ کے لیے آسمان سے رحمتیں کرتی ہیں، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو یہ سب میرے اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے ہم گمان نہیں کر سکتے۔ ہم وسائل کے محتاج ہیں، ہم انسان سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام کس طرح ہوگا، کیسے وسیلے بنیں گے، کیسے معاملات حل ہوں گے۔ اللہ کی ذات وسائل کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بس کن کہنے کی دیر ہے اور ہمارے سب مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جس سے آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی توفیق دیتے ہیں کہ وہ تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دیں، کیونکہ اللہ کی ذات تہجد میں خود اپنے بندوں کو پکارتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ جب 200% گارنٹی ہے کہ اس ٹائم پر مانگی گئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو پھر کیوں ہمارے لیے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے؟ ہم اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں، ہر کوشش کر لیتے ہیں، لیکن ہم اتنی سی کوشش نہیں کرتے کہ ہم رات کو اٹھ کے اللہ کی پکار کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ سے تہجد میں مانگے۔ میرے کہنے پہ آج سے نیت کر لیں، اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ کی ذات آپ کو توفیق کہ آپ تہجد پڑھ سکیں، اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پر مانگے، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی، اللہ کی ذات آپ کے لیے راستے بنا دیں گی۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ سمرین شیخ اشرف، خاتون وحیدہ، ابو بکر رحمان، روبینہ محمد، نمرہ شہزادی، نور ملک، احسن، حفصہ خان، عبدالحفیظ، نیلم، ہینا فوڈ کریشن، حوریہ، زینب ملک، مریم توصیف، سہیل خان، نجم، ہاشم حیدر، حاشر علی، مصباح لطیف، سعدیہ، ہبہ نعمان، نور جہاں، مزلفہ، فرحان خان، سونو عالم۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے، جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں نیک و صالح اولاد سے نوازیے، جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں کو نرم کر دیجیے، ان کے لیے محبت پیدا کر دیجیے، اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔